हेलो एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन। आईटी प्रोफेशनल्स में ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि उनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और जो मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर की प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। यानी उसके इनके जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, वो नॉर्मली नहीं हो रहे हैं, नॉर्मली काम नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से उनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम आ रही है। तो अब फैटी लिवर की प्रॉब्लम वैसे तो किसी को भी हो सकती है, पर स्पेशली अगर आईटी प्रोफेशनल्स की हम बात करें तो नेचुरली उनकी कुछ लाइफस्टाइल ही ऐसी होगी जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अब लिवर को कोई आईटी प्रोफेशन वालों से तो कोई स्पेशल दुश्मनी नहीं है। तो जानते हैं, समझते हैं कि आखिर ऐसा वो क्या करते हैं जिसके कारण उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहली चीज़ आपको भी पता होगा कि जो भी आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं बहुत लंबे समय तक बैठते हैं। उनका सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर उनको कंटिन्यूअसली किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो उनकी सिटिंग जो होती है 8-8 घंटे की भी हो सकती है। सेकंड जो उसका बड़ा रीज़न है वो ये कि जो कंपनीज़ होती हैं, कंपनीज़ आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं। तो आपका खाने का, पीने का और हर चीज़ का वहाँ पे हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है। तो जब भी आपको कोई भी चीज़ की खाने की इच्छा होती है, चूँकि सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो आप जो बेस्ट चॉइस जो वहाँ पे दिखती है, आप उसके हिसाब से अपना खाना-पीना करते हो। इसका मतलब है कि आप कॉन्शियसली नहीं खाते हो, बल्कि टेस्ट के हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो बहुत सारे खाने-पीने में आपको कई बार हेल्दी दिखने वाली चीज़ें भी काफ़ी अनहेल्दी होती हैं, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि इनके फूड इंग्रीडिएंट्स ऐसे हैं जो आपको हेल्दी दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी के लिए वो अच्छे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रूट जूसेस भी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेवरेजेस भी ले रहे हैं और आपको लग रहा है आप सिर्फ़ लिक्विड ही ले रहे हैं या आप फ्रक्टोज़ ही ले रहे हैं, ग्लूकोज़ की डाइट बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, तो भी वो आपके लिवर के लिए सही नहीं है, अनलेस कि आपका लिवर बहुत ज़्यादा हेल्दी हो। थर्ड एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो काम करते हैं, या तो यूके शिफ्ट में काम करते हैं या फिर यूएस शिफ्ट में काम करते हैं, यानी वो बाहर की कंपनीज़ के लिए काम कर रहे हैं, एमएनसीज़ में काम करते हैं। तो उनका जो रूटीन होता है वो नॉर्मल रूटीन नहीं होता है, यानी वो रात को देर तक जागते हैं या फिर पूरी रात जाके काम करते हैं और सुबह जाके सोते हैं। तो स्लीप अपने आप में एक थेरेपी है, एक अपने आप में मेडिसिन है। अगर आप वो स्लीप सही समय पे नहीं ले रहे हैं, तो भी एक बहुत बड़ी वजह इसकी बन सकता है, क्योंकि जो स्लीप मॉर्निंग की होती है या डे टाइम की स्लीप है, वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती जितनी आपको रात में अच्छी स्लीप, डीप स्लीप आती है। प्लस यहाँ पे वर्क स्ट्रेस भी कई बार लोगों को ज़्यादा महसूस होता है। सर्ज में कोई काम आता है, तो अचानक से आपको बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता है। फिर जब काम नहीं होता है, तो लोग आराम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। कुल मिला के जो आपका जो रूटीन है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसे लोग इसीलिए इसके लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, ऐसी भी किसी बीमारी के लिए, स्पेशली मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम होता है या मेटाबॉलिज्म रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, ऐसे लोगों में ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे आपका रूटीन कभी भी सही नहीं है। जब तक आपको फैटी लिवर डिटेक्ट हो रहा है या ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपको डिटेक्ट हो रही है, तब तक ऑलरेडी काफ़ी समय निकल जाता है। तो आईटी प्रोफेशनल्स पे स्टडी हुई और ये देखा गया कि जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली जो इंडिया में ये स्टडी हुई है, हैदराबाद में, जहाँ 345 आईटी प्रोफेशनल्स पे ये स्टडी हुई और उसमें ये पता चला कि जो 85% जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज की प्रॉब्लम है, जिसमें से ऑलमोस्ट 71% लोग तो ओबेसिटी वाले थे, उनको ओबेसिटी थी बैठने के कारण लंबे समय तक, और जो 35% लोग हैं उन लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम था किसी ना किसी तरीके का, यानी कि उनका जो नॉर्मल जो सिस्टम है वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं कि उनको डायबिटीज़ भी हो सकती है भविष्य में, या फिर उनको हाइपरटेंशन हो सकता है, यहाँ तक कि उनको किडनी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इंडिया में काम करते हैं ऑलमोस्ट 50 लाख से ज़्यादा लोग आईटी प्रोफेशनल्स हैं, यानी उनका ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके का लाइफ़स्टाइल है, सिमिलर तरीके का पैटर्न है। अगर वो अपने लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहेंगे, तो उनको ये प्रॉब्लम बहुतों को हो सकती है और हो सकता है हो। अभी तक उनको डिटेक्ट या तो नहीं हुई है, या फिर उन पे कोई ऐसी स्टडी नहीं हुई जिसकी वजह से पता नहीं चल रहा है कि ऑलमोस्ट टोटल नंबर ऐसे लोगों का क्या है जिनको फैटी लिवर रिलेटेड कुछ इशू है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ये बहुत ही कॉमन फैक्टर हैं कि आपको जब आराम का समय मिलता है तो आप आराम करते हो, खाने को कोई चीज़ मिलती है तो आप खा लेते हो। जब आपका वर्किंग आवर्स रहते हैं तो आपको नेचुरली उतनी देर तक बैठना ही रहेगा, तो इसमें कुछ भी देखने में एब्नॉर्मल नहीं लगता है। लेकिन इसको चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी की डिज़ाइनिंग जिस तरीके से, उसके हिसाब से ही बॉडी को वो सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो पहली जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको कितनी देर की सिटिंग एक बार में करनी है। यानी अगर आपको 8 घंटे का आपका कोई जॉब आवर्स हैं, 8 घंटे के, 9 घंटे के, तो उसमें आपको 2 घंटे से ज़्यादा एक बार में नहीं बैठना है। 2 घंटे के बाद आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है। उस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं। या तो आप वॉक ले सकते हैं, या आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, या कुछ भी हल्का-फुल्का आप कोई भी व्यायाम अपने तरीके का कर सकते हैं। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में हैं, वहाँ जिम अवेलेबल है, तो आप 10 मिनट के लिए तो ट्रेडमिल कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरे वहाँ पे बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसका उपयोग कर सकते हैं। यानी 10 मिनट आपको
चाहिए ब्रेक हर 2 घंटे के बाद। अब आपको लग रहा होगा कि ये ब्रेक बहुत ज़्यादा है और क्यों अलाउ करेगी कंपनी आपको ये ब्रेक? तो अगर आपके टोटल आवर्स 8 घंटे के भी होते हैं, तो आपके ब्रेक्स हर 2 घंटे के बाद लेने के बाद भी केवल टोटल आधा घंटे का ही ब्रेक बनेगा। आपके सिर्फ 10 मिनट काम करने से आपका रेस्पिरेटरी जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। आप सांस ज़्यादा तेज लेते हैं ऐसे समय में, अपने सारी मसल्स को मूव करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ जाता है, आपका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो बेटर तरीके से काम करता है क्योंकि अब उसको एनर्जी देनी है। और सबसे बड़ी चीज़, जो लिवर में जो भी फैट स्टोर्ड है, लिवर में जो आपका ग्लाइकोजन स्टोर है, वो सब लिवर रिलीज़ करने लगता है ताकि वो सब क्या हो सके, बर्न हो सके आपकी इस एक्टिविटी से। तो जब भी आपको जरूरत पड़ती है ऐसी एनर्जी की, लिवर सबसे पहले अपना जितना भी स्टोर्ड जो फैट रहता है, स्टोर्ड जो आपका ग्लाइकोजन रहता है, वो सब एनर्जी के लिए भेजता है। तो आपका लिवर पे जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी स्टेप है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। जब भी आप बहुत ज्यादा एसी वाले एनवायरनमेंट पे रहते हैं तो अक्सर आपका जो पानी का इंटेक है वो भी कम हो जाता है। और पानी भी आपके डाइजेशन को और मेटाबॉलिज्म को सही रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पानी का इंटेक जितना ज़्यादा कम होगा उतना आपकी बॉडी को स्ट्रगल करना पड़ता है। आपके जो डाइजेशन है उसमें, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें, तो सब चीज़ों में बॉडी पर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो पानी का अमाउंट आप पर्याप्त रखें। ग्रीन टी वगैरह जैसी चीज़ें भी ले सकते हैं, लेकिन चाय, कॉफ़ी ये सब कुछ अवॉइड करना चाहिए। या इवन कोल्ड ड्रिंक है या जूसेस है, ये बहुत ज़्यादा आपको ऐसे समय में नहीं लेना चाहिए जब आप एक्टिव नहीं है। जब आप एक्टिव हो तो फिर ये सारी चीजें फिर भी आप किसी तरीके से आपकी बॉडी उसको कंज्यूम कर सकती है। खाने में कितने भी आइटम अवेलेबल हो, आपकी चॉइस बहुत ही कॉन्शियस होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपकी जो डाइट है उसमें आप लिवर फ्रेंडली डाइट को जरूर लें। या तो आप सिंपल सैलेड से शुरुआत करें, अपना जो भी लंच डिनर आप वहां पे करते हैं, या फिर आप अगर घर से लेकर जाते हैं तो बेस्ट है, आप होममेड फूड खाइए। और अगर नहीं आप वहीं खाते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपकी जो शुरुआत है खाने की, वो आप कहीं ऐसे कुछ हैवी फूड ना ले लें। कितनी भी भूख लगी हो, हमेशा आप शुरुआत करें कोई भी ऐसा लाइट फूड आप लें जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है और बहुत ज्यादा आपको कैलोरीज नहीं देता है। अगर आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो नेचुरली आप डॉक्टर को दिखा रहे होंगे, लेकिन कुछ नेचुरल रेमेडीज हैं जो कि आपको जरूर लेना चाहिए। तो हमको काम बेसिकली किन चीजों पे करना है? हमको काम करना है 2 चीजों पे। पहला तो जो आपकी स्लगिश हो गया है, जो आपका मेटाबॉलिज्म स्लगिश हो गया है, डाइजेशन पुअर हो गया है, इसको हमको बढ़ाना है। और दूसरा, जो लिवर बर्डन हो गया है या लिवर की हेल्थ जो पुअर होगी, उसकी एनर्जी को हमको बेटर करना है। तो आपका डाइजेशन को ठीक करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को आपको इंप्रूव करने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। और इसमें से एक चीज जो बहुत ही अच्छी है दैट इज पीपली। पीपली का पाउडर खाने के बाद 5 ग्राम आप जरूर ले लिया करिए। थोड़ा सा बिटर टेस्ट इसका होता है, थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव कर देगा। और उसी तरीके से त्रिफला का नाम भी आपने बहुत बार सुना होगा। रात में आप इसको ले लीजिए, खाना खाने के बाद त्रिफला भी आप कंज्यूम करिए। तो ये 2 चीजें क्या करेंगी, आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उस पे काम करेंगी, उसको बढ़ाएंगी, यानी डाइजेशन आपका फास्ट होगा और कंप्लीट होगा। और ये फैट बर्निंग में भी मदद करता है, यानी जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है या जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उन सब पे भी ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो ये हो गया आपका, जो आप डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। और दूसरा, लिवर हेल्थ को इम्प्रूव करना है, उसके लिए भी आप मेडिसिन ले सकते हैं नेचुरल फॉर्म। तो इसके लिए आप क्या लेंगे? पुनर्नवा का पाउडर मिलता है बाजार में, उसको बहुत आसानी से हर जगह मिल जाता है और बहुत कॉमन है। तो इसका आप पाउडर लिया करिए सुबह और शाम। 1 चम्मच दूध में या पानी में आप इसको उबाल कर ले सकते हैं। इसको पीना शुरू कर दीजिए 2-3 महीने तक। और उसी के साथ एक मिल्क थिसल का भी पाउडर मिलता है, जो कि यहाँ की चीज नहीं है, यूरोप का नेटिव प्लांट होता है, लेकिन इसका बहुत अच्छा लिवर पे इफेक्ट है। और बाजार में अब हर चीजें अवेलेबल हैं, आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं खाने के साथ। तो आप 2-3 महीने तक आप ये लेना शुरू कर दीजिए। और अगर आप कुछ नहीं भी ले सकते हैं तो कम से कम एक बहुत अच्छा मदर टिंचर है होम्योपैथी में, जो कि लिवर की हेल्थ को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है, इंप्रूव करता है। दैट इज कार्डोस मैरियानिस मदर टिंचर, जिसकी 20 ड्रॉप्स आप पानी में डालिए सुबह और शाम, 4-5 चम्मच पानी में डालकर, और इसको पीना शुरू कर दीजिए। तो एटलीस्ट आपके लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव करेगा। बाकी आपको अपनी लाइफस्टाइल और बाकी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। ब्रेक पे बाहर जाके बहुत सारे लोग स्मोक का अपना टाइम निकाल लेते हैं, तो ऐसे लोगों को तो 100% फैटी लिवर की प्रॉब्लम होगी ही होगी। बजाय इसके कि आप स्मोक के लिए कोई ब्रेक लें या फिर चाय कॉफी का ब्रेक लें, ऐसे समय में आप थोड़ी सी खुली हवा में गहरी सांस लेने की भी प्रैक्टिस किया कीजिए। सांस लेने को हम सब बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम केवल आपकी गहरी सांस, ताजी हवा लेने से ही ठीक हो जाती है। इनफैक्ट 90% लोगों को सही तरीके से सांस भी लेना नहीं आता है।
तो गहरी सांस लेना खुली हवा में 2-4 मिनट अगर आप ये भी करेंगे तो ये आपके तो वर्क स्ट्रेस को कम कर देगा, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देगा। ये बहुत ही बड़ी थेरेपी है जो कि बहुत ही छोटी लगती है, तो इसकी भी आप आदत डालिए। एक और मैंने देखा है कि जो लोग अक्सर ऑफिस जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं, जब उनको सैटरडे संडे का टाइम मिलता है, एक दिन हमें आउटिंग के लिए मिला है, तो वो आउटिंग भी करते हैं और फिर जाके वो बाहर का ही खाना खाते हैं और बाहर की चीज़ें लेते हैं। यानी कुल मिला के आप उस पैटर्न को कभी ब्रेक ही नहीं करते, जो रोज का आपका बना हुआ है। तो घर पे भी आप कोशिश किया कीजिए कि हफ्ते में 1 दिन आप अपनी बॉडी को फुल्ली रेस्ट दें। फुल रेस्ट एक बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि आप बॉडी की मसल्स को तो रेस्ट देते हैं, लेकिन आप अपने पेट को रेस्ट नहीं देते हैं। तो अगेन आपको अपने पेट को रेस्ट देना है और हो सके तो जिस दिन आप 1 दिन घर पे अगर सैटरडे संडे में से रहते हैं, तो आप अवॉइड करिए कुछ भी खाना या मेजर मील लेना। आप लाइट फूड लीजिए या फूड नहीं लीजिए, आप केवल लीजिए ड्रिंक। कौन-सा ड्रिंक आपको लेना है? आपको लेना है गाजर और चुकंदर। इन दोनों को हाफ-हाफ मिक्स करके इसका 1 गिलास आप जूस बनाइए और दिन में 2 से 3 बार लीजिए। ये एक बहुत ही प्यारा लिवर डिटॉक्स ड्रिंक है जो आपको 2 दिन में अगर आप ये करेंगे तो बेस्ट है, लेकिन आप 2 दिन नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट 1 दिन आप ये ज़रूर करिए। इससे आपका जो लिवर है वो उसकी फंक्शनिंग बढ़ जाएगी और उसको जो अपनी जो गंदगी है, जो एक्स्ट्रा जो कचरा है वो बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा आप पालक और टमाटर को मिक्स करके भी उसका जूस बना सकते हैं। ये भी लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि पालक जो होती है ये डिटॉक्स बॉडी को बहुत फास्ट तरीके से करती है। तो आप ये जूस पी सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। अगर आप वीकडेज़ पे एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट वीकेंड्स पे आपको एक्सरसाइज बढ़ा देनी है, ज़्यादा करनी है। कुछ नहीं तो आपको ब्रिस्क वॉकिंग ज़रूर करनी है। ये भी आपके हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूव करेगा। इतना अगर आप अपना ख्याल रख सकते हैं तो आपके आगे डायबिटीज होने के चांसेस, हाइपरटेंशन होने के चांसेस, किडनी की प्रॉब्लम होने के चांसेस, लिवर का खराब होने के चांसेस, जॉन्डिस जैसे होने के चांसेस, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सो आपने जो हेल्थ है उसको बहुत ज्यादा आप फॉर ग्रांटेड लेकर मत चलिए। सारी सुविधाएं होने के बाद भी हमको हमारी बॉडी के लिए जो नेसेसरी काम है ना वो सारे करने ही पड़ते हैं। सो अपना ध्यान रखिए, दूसरों के साथ इसको शेयर करिए, आसपास कोई ऐसा जो आपका काम कर रहा हो उनको भी ये बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।